तो स महास्वन, महान ऊंचे स्वर में और कठोर वाक्यों में माता सीता को परुषई वाक्य भर्त्सैन भर्त्सना करता हुआ, क्योंकि राक्षसों की आवाज वैसे ही ऊंची होती है, लेकिन और उसको ऊंचा कर दे तो ये क्या हो गया, महास्वन, महान घोर शब्द करता हुआ। और वो शब्द भी कैसे हैं, परुषई वाक्य, कठोर वाणी बोलता हुआ। स ततः ताम वैदेहीम, उस माता सीता को अंकेन आदाय, गोद में उठा करके रथम आरोपयत, तदा रथ मिला के टिका दिया। सग्रहिता, यहां सा होना चाहिए क्योंकि आगे रावण ने तो तृतीय है ना, तो यशस्विनी सा ग्रहिता विचुक्रोश, यहां पर सा कर लो इसको। सा ग्रहिता विचुक्रोश रावणेन यशस्विनी, उस रावण के द्वारा ग्रहिता ग्रहण की हुई, अपहरण की हुई, सा यशस्विनी विचुक्रोश, माता सीता, यशस्विनी माता सीता विचुक्रोश, विशेष रूप से चिल्ला रही थी, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी उस समय। रामेति सीता दुखार्ता रामम दूरगतम वने, दूरगतम वने रामम, जो वन में दूर निकल गया था हिरण को पकड़ने के लिए, ऐसे राम को पुकारती हुई, राम इति, हे राम, ऐसे पुकारती हुई, सा सीता दुखार्ता, जो दुख से आर्त हृदय है जिसका, बहुत करुण पुकार कर रही थी श्री राम का नाम ले लेकर के, विचुक्रोश, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी माता सीता। ताम कामाम स कामार्त पन्नगेंद्र वधुमिव विचेष्टमानाम आदाय उत्पपात अथ रावण। स कामार्त, वो काम से आर्त, पीड़ित, पन्नगेंद्र वधुम इव, सर्पिणी के समान छटपटाती हुई। पन्नगेंद्र माने नागराज, पन्नगेंद्र वधु मतलब नागिनी, फैमिली, वो स्त्रीलिंग। पन्नग नाग हो गया, पन्नगेंद्र वधु, तो यहाँ पन्नगेंद्र तो श्री राम को मान लीजिए, और पन्नगेंद्र वधु मतलब नागिनी, सर्पिणी की तरह। पन्नगेंद्र वधुम इव ताम कामाम, ताम अकामाम, उस माता सीता को, स कामार्त, जो काम से आर्त है, विचेष्टमानाम, जो अनेक प्रकार से छुड़वाने की विचेष्टाएं कर रही है, अपने आप को उससे छुड़ाने का प्रयास कर रही हैं, ऐसी माता सीता को आदाय लेकर के उत्पपात, उड़ गया, उठा, उसका वो जो रथ था वो आकाश के मार्ग से उड़ने लगा। अथ रावण, इसके बाद, ततः सा राक्षसेन्द्रेण ह्रियमाणा विहाय सा भृशं चुक्रोशमत्तेव भ्रान्तचित्ता यथातुरा, हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्तप्रसादक, ह्रियमाणां न जानीषे रक्षसा कामरूपिणा, जीवितं सुखमर्थाश्च धर्महेतो परित्यजन्, ह्रियमाणाम् अधर्मेण मां राघव न पश्यसि, सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता, वनस्पतिगतं गृध्रं दर्शयायतलोचना। ततः सा राक्षसेन्द्रेण ह्रियमाणा विहाय सा, तो उसके चिल्लाने के बावजूद भी रावण ने उनको छोड़ा नहीं, तो इस प्रकार से इसके बाद विहाय सा, आकाश मार्ग से होते हुए, गगन से होते हुए, सा वो माता, राक्षसेन्द्रेण ह्रियमाणा, रावण के द्वारा हरण की हुई वो माता, भृशं चुक्रोश, बहुत ज्यादा चिल्ला रही हैं, बहुत ज्यादा रो रही हैं। मत्तेव, जैसे कि कोई उन्माद रोग से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता है, चीखता है, ऐसे मत्त की तरह, उन्मत्त की तरह से माता चिल्ला रही थी। भ्रांत चित्ता,
जैसे किसी का चित्त भ्रांत हो जाता है, जो पागल हो जाता है कोई व्यक्ति, तो जिस तरह से वो चिल्लाता है ऐसे चिल्ला रही थी। यथातुरा, जैसे कोई आतुर व्यक्ति, जब बहुत कष्ट से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता है कभी, ऐसे चिल्ला रही थी। और चिल्लाते हुए वो कभी श्री राम को आवाज लगाती हैं और कभी तो श्री लक्ष्मण जी को। हा लक्ष्मण, अभी लक्ष्मण को बोल रही, हा लक्ष्मण महाबाहो गुरु चित्त प्रसादक। ये शब्द बहुत सुंदर है, ये आपको अंडरलाइन करना चाहिए। गुरु चित्त प्रसादक, गुरु के चित्त को प्रसन्नता देने वाला, गुरुजनों के चित्त को प्रसन्नता देने वाला लक्ष्मण ऐसे हैं। नया शब्द है बिल्कुल। तो अपने जो बड़े हैं, गुरुजन हैं, माता पिता भी हमारे गुरु के समान होते हैं, और भी समाज में जो ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध आदि होते हैं वो भी गुरु के समान ही होते हैं, और गुरु तो गुरु होते ही हैं। तो उनके दिल को नहीं दुखाना चाहिए कभी भी, उनके चित्त को प्रसन्नता देने वाला, सुख देने वाला बनना चाहिए व्यक्ति को। तो उतना करने से फिर उनकी जो शक्तियां हैं वो हमें फ्री में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कैसे हैं? गुरु चित्त प्रसाद का, गुरुजनों के चित्त को प्रसन्नता देने वाले। तो देखो अभी अभी तो लक्ष्मण को कितना डांट के भेजा था माता सीता ने, लेकिन वो तो भय के कारण वो शब्द कह दिए थे। लेकिन जो लक्ष्मण जी की सेवा है, समर्पण है, निष्ठा है, उसको माता सीता भली भांति जानती हैं। इसलिए इस समय लक्ष्मण जी के लिए बहुत ऊंचा संबोधन कर रही हैं। हे गुरुजनों के चित्त को प्रसन्नता देने वाले महाबाहो श्री लक्ष्मण, ह्रियमाणाम न जानीशे, क्या आप नहीं जानते हैं कि मैं इस राक्षस के द्वारा हरण कर ली गई हूं। तो अभी तो आपने तो भेजा था लक्ष्मण को, और वो भी डांट करके जबरदस्ती भेजा था, लेकिन अब इनको समझ में आ गया कि मुझे नहीं भेजना चाहिए था लक्ष्मण को, क्योंकि इनको इसका असली स्वरूप और इसकी पूरी वो जो थी प्लान, बुरी योजना, वो अब समझ में आ गई कि ये इन्होंने ही श्री राम की आवाज में किसी राक्षस से वो आवाज निकलवाई थी, और कितना लक्ष्मण जी ने मुझे मना किया था जाने के लिए, लेकिन मेरे से ये त्रुटि हो गई। तो इसलिए अब लक्ष्मण जी के प्रति इनको प्रीति और करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए कह रही हैं गुरु चित्त प्रसाद का, गुरुजनों के चित्त को प्रसन्नता देने वाले। क्योंकि इतना डांटने के बाद भी लक्ष्मण ने तो इनको प्रणाम करके और बहुत ऊंचे संबोधन करके ही संबोधित किया था। तो इनके दिल में उनके प्रति थोड़ा सा भी रोष नहीं है। हे महाबाहो लक्ष्मण, गुरुजनों के चित्त को प्रसन्नता देने वाले लक्ष्मण, ह्रियमाणाम न जानी से, रक्षसा काम रूपिणा, काम रूपी साक्षात कामना का ही सगुण साकार रूप राक्षस रावण के द्वारा ह्रियमाणाम न जानी से, क्या तुम मुझे नहीं देख पा रही हो, क्या तुम नहीं जान पा रही हो कैसे मैं इस दुष्ट राक्षस के द्वारा हरण कर ली गई हूं। फिर श्री राम को याद कर रही हैं। जीवितम सुखम अर्थांश्च धर्म हेतु परित्यजन, जीवितम अपना जीवन, सुखम अपने सुखों को, अर्थांश्च और अपने सब ऐश्वर्य को, धर्म हेतु परित्यजन धर्म के हेतु से परित्याग कर देने वाले, जिन्होंने धर्म का पालन करने के लिए धर्म के हेतु से अपने जीवन को, अपने सुखों को और अपने सब ऐश्वर्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे श्री राम। राघवः माम न पश्यसि ह्रियमाणाम अधर्मेण, इस अधर्मी रावण के द्वारा ह्रियमाणा आहरण की हुई, माम न पश्यसि राघव, हे राघव क्या तुम भी मुझे नहीं देख पा रहे हो, हे लक्ष्मण क्या तुम भी मुझे नहीं देख पा रहे हो, इस अधर्मी के द्वारा मेरा अपहरण कर लिया गया है। ऐसे अनेक अनेक प्रकार से विलाप करती हुई और जबरदस्ती रावण उनको आकाश के मार्ग से आगे लेकर के जा रहे हैं। सा तदा करुणावाचो विलपंती सुदुखिता, वनस्पतिगतम गृद्धम ददर्श आयतलोचना। तदा तब
सा आयत लोचना, नीचे से लेंगे, विशेषण है ये माता सीता का। तब आयत लोचना सा, विशाल नेत्रों वाली, विशाल दृष्टि है जिसकी, उदार दृष्टि है जिसकी, ऐसी माता सीता ने, जो कि विलपंती सुदुखिता, दुख की पराकाष्ठा में पहुंच करके जो विलाप कर रही हैं, ऐसी माता सीता ने वनस्पतिगतम गृध्रम ददर्श, जो वनस्पति में छिपा हुआ था, वनस्पतिगतम, वनस्पति में बैठा हुआ था, ऐसे गृध्र राज को अर्थात जटायु को ददर्श देखा। वनस्पति किसको कहते हैं? औषधि किसको कहते हैं? छोटे वाली नहीं होती, औषधि उसको कहते हैं फल आने पर जिसका अंत हो जाता है, 4 से 6 महीने। ये डेफिनेशन नहीं, शास्त्र की बात पूछी जाए तो शास्त्र का उत्तर देना, तुक्के नहीं मारना। जिनका फल के साथ पक्वांत ऐसे आया है, वो श्लोक याद कर लो। पक्व, जिनका फल पक्व होने के बाद जिनका अंत हो जाता है, तो जैसे गेहूं है, चना, बाजरा, जो फल आने पे इनको फिर काट देते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनको कहते हैं औषधि। तो हम जो आहार ले रहे हैं वो भी क्या है? औषधि ही है वो। और वनस्पति उनको कहते हैं जिनमें फूल नहीं आते, सीधे फल आते हैं, जैसे पीपल है, गूलर है, वटवृक्ष है, उनमें फूल नहीं आते हैं, सीधा फल ही आता है, उसको वनस्पति कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये किसी वनस्पति में छिपे हुए हैं, वनस्पति गतम, अर्थात कोई वट वृक्ष आदि के ऊपर, विशाल वृक्ष के ऊपर बैठे होंगे, वैसे भी गिद्ध आदि ऊंचे वृक्षों पे ही बैठते हैं, तो उसके अंदर बैठे हुए जो गृध्र हैं, जो जटायु हैं, उसको इन्होंने देखा, माता सीता ने देखा, ददर्श। सा तमुद्वीक्ष्य शुश्रोणी रावणस्य वशं गता समाक्रन्दत् भयपरा दुःखोपहतया गिरा जाटायो पश्यमामार्य ह्रियमाणां मनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण अकरुणं पापकर्मणा नैष वारयितुं शक्यस्तव क्रूरो निशाचरः सत्त्ववाञ्छितकाशी च सायुधश्चैव दुर्मतिः रामाय तु यथा तत्त्वं जटायो हरणं मम लक्ष्मणाय च तत्सर्वम् आख्यातव्यम् अशेषतः। सा तम उद्वीक्ष्य शुश्रोणी, तो जैसे ही उन्होंने जटायु को देखा, शुश्रोणी, कमर जिनकी मोटी नहीं है ऐसी, तो योगिनी है, तो सुगठित शरीर है। शुश्रोणी सा रावण से वशम गता, जो रावण के वश में पूरी तरह से हैं इस समय। सा तम उद्वीक्ष, उन्होंने उन जटायु को वहां पर देखा, वनस्पति में बैठे हुए। समाक्रंदत भयपरा, जो भय से ग्रस्त हैं, वो ऐसी दुख उपहतया, दुख से उपहत हो चुकी हैं, जो दुख से आघात पहुंचा है जिसको, ऐसी माता सीता की गिरा वाणी समाक्रंदत, उन्होंने बहुत ही भयभीत होकर के, दुखी होकर के जो उसकी वाणी निकल रही थी, ऐसी वाणी को समाक्रंदत उन्होंने सुना, जटायु ने सुना, और माता सीता उन्हीं को संबोधन करके बोल रही थी वो वाणी। तो माता जी कह रही हैं, जाटायो पश्य माम आर्य, हे आर्य पश्य माम। तो यहाँ कुछ लोग कहते हैं ना, जो पक्षी था, पक्षी मतलब उड़ने वाला पक्षी, ऐसे ऐसे नहीं, यहाँ पर आर्य संबोधन कर रही है यहाँ पर माता सीता। तो आर्य तो किसी मनुष्य को कहा जा सकता है, पक्षी को तो आर्य नहीं कहते हैं। तो पक्षी भगवान का नाम भी पक्षी है। कल परसों बहने वो कर रही थी ना जो शिव स्तोत्रम, उसमें शिव का नाम 3-4 बार आया, पक्षी। पक्षी मतलब पक्ष वाला,
पक्ष वाला मतलब आप पढ़ते हैं ना न्याय दर्शन आदि में, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष तो होता है अज्ञानी की तरफ से जो प्रश्न उठाए जाते हैं उसको। उत्तर पक्ष होता है यथार्थ को जानने वाला, सिद्धांत को जानने वाला। तो यथार्थ ज्ञान को जानने वाला जो है उसको कहते हैं पक्षी। तो ईश्वर तो सारे यथार्थ ज्ञान को जानने वाला, वो तो है ही ज्ञान स्वरूप। तो इसलिए शिव का या ईश्वर का, ब्रह्म का नाम शास्त्रों में पक्षी भी आया है। तो ऐसे ही ये जो जटायु हैं ये भी बड़े विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, और वहां रह करके ये तपस्या कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से यदि इनको पक्षी कहा जाए तो ठीक है। जाटायो पश्य माम आर्य, हे आर्य जटायु, संबोधन में जाटायु हो गया। ह्रियमाणाम अनाथवत, अनाथ की तरह मेरा जो हरण किया है इसने, क्योंकि वहां पर कोई था नहीं, तो इसको आप देखिए। अनेन राक्षसेन्द्रेण अकरुणम, क्रूर, करुणा नहीं है जिसके हृदय में थोड़ी सी भी, ऐसे इस रावण के द्वारा पाप कर्मणा, पाप कर्म करने वाले रावण के द्वारा ह्रियमाणाम अनाथवत पश्य, मेरा आहरण की हुई अनाथ के समान, क्योंकि अब कोई मेरी रक्षा करने वाला है नहीं, उसकी तरफ जरा आप एक बार देखिए। तो देखने से भी उसको पता है कि ये बचा तो नहीं सकते हैं मेरे को, क्योंकि ये तो असुर राज है, तो ये तो साधना करने वाले व्यक्ति हैं, तो ये कैसे बचा पाएंगे इनसे, क्योंकि शारीरिक बल तो असुरों के पास ही ज्यादा होता है। नैष वारितुम शक्य तव क्रूर निशाचर, ये जो क्रूर निशाचर है ये तव वारितुम न शक्य, मुझे पता है आप इसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आत्मिक बल तो मेरे पास ही बहुत था, लेकिन ये इसके पास शारीरिक बल ज्यादा है। तो इसने थोड़ी देर के लिए तो अपने शारीरिक बल के कारण मेरा आहरण कर ही लिया है, और मुझे लग रहा है आप भी इसको रोक नहीं पाएंगे। क्रूर निशाचरः तव वारितुम न एष शक्य, ये क्रूर निशाचर जो है ये आपके द्वारा मुझे पता है रोका नहीं जाएगा, आप इसको नहीं रोक पाएंगे। लेकिन सत्ववान जित काशी, सत्ववान जित काशी च सायुधस चैव दुर्मति, क्योंकि ये सत्ववान तो उसके लिए संबोधन है जटायु के लिए। स आयुधस चैव दुर्मति, और आयुध सहित ये रावण के लिए है। ये दुर्मति रावण जो आयुध सहित है, इसके पास अस्त्र शस्त्र भी हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप साधना करने वाले हैं, तो मुझे पता है आप इसको रोक तो नहीं पाएंगे। लेकिन रामाय तु यथा तत्वम जटायो हरणम मम, लेकिन जब मुझे ढूंढते हुए श्री राम और लक्ष्मण इधर आएंगे तो उनको यथा तत्वम सब कुछ आप, लक्ष्मणाय च रामाय च लक्ष्मणाय च, राम और लक्ष्मण दोनों को जब वो मुझे ढूंढते हुए इधर आए तो सर्वम आख्यातव्यम, तो आप उनको अशेषतः विस्तार से सब कुछ बता देना कि ये असुर, ये पापी, जिसके हृदय में कोई करुणा नहीं है, ऐसा ये रावण मुझे बलात् आहरण करके इधर से लेके जा रहा था, ऐसा आप अशेषतः तत्सर्वम आख्यातव्यम, ये सब आप श्री राम और लक्ष्मण को बता देना, ये मेरा निवेदन है। लड़ तो आप नहीं पाएंगे इससे, फिर भी वो तो लड़े तो सही, जितना भी बल है तो अपना कर्तव्य तो पालन करना ही चाहिए, आगे जो भी परिणाम आएगा। तो ये 29 सर्ग संपन्न हुआ। यहाँ पर नीचे इन्होंने टिप्पणी भी दी है, अगले उसके ऊपर दी है, लेकिन जो दूसरा श्लोक है ना, तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रवे निरीक्ष रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्शस, ततः पर्वतकूटाभस्तीक्ष्णः तुण्डखगोत्तम वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरम्। तो ये जो इस पर टिप्पणी की है, इनका जो है ना, कूटाभ तीक्ष्ण तुंडः, हम पीछे सब प्रमाण यह सिद्ध कर आए हैं कि जटायु
पक्षी नहीं था। यहाँ पर तीक्ष्ण तुंड शब्द से कुछ शंका हो सकती है। कुछ टीकाकारों ने तीक्ष्ण तुंड का अर्थ किया है पैनी है चौंच जिसकी, मुख जिसका पैना है, तीक्ष्ण तुंड। परंतु यह अर्थ जटायु के लिए प्रयुक्त आर्य विशेषण को देख करके उपयुक्त नहीं लगता। तुंड का अर्थ चौंच ही नहीं होता, तुंड का अर्थ मुख भी होता है। तो आदि शंकराचार्य जी ने अपने मोहमुग्धर या चरपट मंजरी नामक पुस्तिका में व्याकरण घोटने वाले एक बूढ़े को उपदेश करते हुए कहा था, दशन विहीनम जातम तुंडम। तो वहां पर तुंड का मतलब क्या है? बिना दांत वाला मुख, दशन विहीनम। तो यहाँ बहुत ही तेजस्वी मुख है जिसका। तीक्ष्ण तुंडम मतलब तप आदि करके बहुत तीक्ष्ण तेजस्वी मुख है जिसका, ये अर्थ हो सकता है। तम शब्दम अवसुप्तस्तु, जो अवसुप्त माने एक तरह से तंद्रा में, जैसे समाधि अवस्था ऐसी होती है ना कि ना तो वो पूरी तरह सोए होते हैं ना तो जगे होते हैं। तो इसीलिए वहां पर विशेषण आया है समाधि का, स्वरूप शून्यम इव समाधि, स्वरूप से शून्य की तरह। स्वरूप मतलब शरीर आदि जो स्वरूप है, जो स्थूल स्वरूप है, उससे शून्यम इव, या चित्त आदि की दृष्टि से, चित्त माने आत्मा को छोड़ करके बाकी जितना भी अस्तित्व हमारा बचा है उसको वहां पर स्वरूप का है। स्वरूप शून्यम इव, तो सर्वथा ये शून्य भी नहीं हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि समाधि में शरीर इंद्रियां सब मर जाती हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर तो मर जाती तो फिर दोष क्या आता? समाधि टूटने पर फिर शरीर इंद्रियां प्राप्त नहीं हो पाते। लेकिन समाधि से बाहर आते ही तो व्यक्ति वैसा ही होता है, शरीर इंद्रिय आदि से युक्त जैसा कि समाधि में जाने से पहले था। लेकिन जब समाधि की अवस्था में होता है तब शून्यम इव, मानो उसको अपने शरीर का, इंद्रियों का, चित्त आदि का कोई भान नहीं है। जैसे कि गाढ़ निद्रा में भान नहीं होता है, शरीर तो होता है गाढ़ निद्रा में, इंद्रियां भी होती हैं, संस्कार भी होते हैं, पर उस समय जब वो बहुत गाढ़ निद्रा में है उस समय व्यक्ति को उसका भान नहीं होता है। तो वही यहां पर इनके लिए कह रहे हैं। तो हो सकता है कि कहीं समाधि लगा के बैठे होंगे। तम शब्दम अवसुप्तस्तु, यहां सुप्त भी नहीं है, प्रसुप्त भी नहीं है, अवसुप्त है। तो जो समाधि आदि में जैसे थोड़ी ऊंघ कहते हैं जिसको, यहाँ हिंदी में तो इन्होंने ऊंघ अर्थ कर दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई सो रहे थे, ऐसे नहीं, कहीं अपने साधना आदि में लीन होंगे। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायु अथ शुश्रुवे, जब माता सीता ने ये शब्द कहे तो वो अपनी समाधि अवस्था में उन्होंने उन शब्दों को सुना और तुरंत फिर वो समाधि से बाहर आए। क्षिप्रम रावणम निरीक्ष, और बड़ी शीघ्रता से उन्होंने देखा रावण को कि वो वैदेही को लेकर के जा रहे हैं। क्षिप्रम रावणम वैदेहीम च सददर्श, उन्होंने रावण को देखा और फिर उन्होंने रावण के द्वारा आहरण की हुई वैदेही को भी देखा। ततः पर्वतकूटाभः, तो तब वो जो विशालकाय हैं जटायु, पर्वत के कूट के समान, जिनका डील डोल है ऐसे, तीक्ष्ण तुंडः, और बहुत ही उनका तेजस्वी मुख है। खगोत्तमा, पक्षियों में जो श्रेष्ठ हैं, तो यहाँ भी पक्षी का मतलब है ज्ञानी, ज्ञानियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं। वनस्पतिगतः श्रीमान, और जो उस वट वृक्ष आदि में बैठे थे, वट वृक्ष आदि के नीचे बैठे थे, वो श्री जटायु ने शुभाम गिरम व्याजहार, उन्होंने उस माता सीता की शुभ वाणी को उन्होंने मधुर शब्दों में सुन करके कहा। व्याजहार माने उन्होंने देखा रावण को ले जाते हुए और फिर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रावण को दी। दशग्रीव स्थितो धर्मे पुराणे सत्य संशयः, भ्रातस्तवं निंदितं कर्म कर्तुं नार्हसि साम्प्रतं, राजा सर्वस्य लोकस्य रामो दशरथ आत्मज,
धर्मपत्नी सीता तस्य यां त्वं हर्तुं य इच्छसि कथं राजा स्थितो धर्मे परदारान् परामृशेत् रक्षणीया विशेषेण राज्यदारा महाबलः निवर्तय मतिं नीचां परदाराभिमर्शनात् न तं समाचरेत् वीरो यत्परो यस्य विगर्हयेत् धर्मम् अर्थं च कामं च शिष्टाशास्त्रेष्वनागतम् व्यवस्यन्ति न राजानो धर्मं पौलस्त्यनन्दन। तो अब ये अपनी तरफ से पहले उनको समझाते हैं, उनके कुल खानदान का याद कराते हैं कि ऐसा निंदित कर्म आपको नहीं करना चाहिए। तो ये इनका जो जटायु का जो उपदेश है ये फिर हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही दुख दाता विश्व विधाता, तू ही दुख दाता विश्व विधाता। तेरी शरण में है विश्राम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।